हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मांगने पर जब बेटा अता किया तो साथ एक इम्तिहान का पर्चा भी थमा दिया बेटा देने के बाद। और खुदा की शान देखिए, वो चांद सा बेटा बुढ़ापे में अता किया है। जो लख्ते जिगर दिया है वो बुढ़ापे में दिया है, और साथ इतना बड़ा इम्तिहान का एक पर्चा दिया है जिसे आम शख्स हल नहीं कर सकता, बल्कि कोई पैगंबर ही हल कर सकता है। क्यों? वो पर्चा बहुत मुश्किल है। अरशाद होता है कि प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मालिके कायनात, फरमाइए मेरे लिए क्या आर्डर है, क्या हुक्म है? तो अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं कि जाओ इस माँ और बेटे को एक ऐसे मुकाम पर छोड़ के आओ, यहाँ ना चरिंद हो, ना परिंद हो, ना मुकान हो, ना आबादी हो, ना हवा हो, ना आब हो, ना दाना हो, दुनिया की कोई चीज मौजूद ना हो, सिर्फ एक चटील मैदान हो और उसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं, यहां पे छोड़ के आए। वो सुनसान जो आबादी है वहां पर छोड़कर आए। यहां पर आजकल बैतुल्ला शरीफ है, ये वो मुकाम है, कभी वहां पर कुछ भी नहीं था। एक आवाज पे लब्बैक कहा, और हम तो दिन में अल्लाह के 5 हुक्म छोड़ देते हैं। अल्लाह की जात की तरफ से 5 बार हमें अल्लाह के घर में बुलाया जाता, हम उसको छोड़ देते हैं। मगर हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म सुनते ही, अल्लाह ताला का हुक्म सुनते ही लब्बैक कहा है। हजरत हाजिरा सलामुल्लाह और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऊँटनी पर सवार किया। ऊँटनी पर सवार करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। जब अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए तो माँ जी ने पूछा, नहीं कहाँ जा रहे? आजकल तो सवाल बहुत किए जाते हैं, उन्होंने सवाल नहीं किया कि आप मुझे और बेटे को अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे हैं। खामोश हैं। आखिर चलते चलते उस मुकाम पर पहुंचे जिस मुकाम को कुरान करीम ने वादिये गैर ज़ीज़र के नाम से जिक्र किया है। वहां पर हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतारा और कोई हुक्म नहीं किया, बगैर किसी बात किए वहां से अपने ऊंट की नकेल को पकड़ा और चल दिए। खाने के लिए क्या दिया, वहां पीने के लिए क्या दिया? थोड़ी सी खजूरें हैं, एक मशकीज़ा है पानी का,
जो दिया, और नहायत खामोशी से चलने लगे तो सैयदा हाजरा ने पीछे से दामने खलील को पकड़ लिया, अर्ज की, प्यारे खलील, हमें इस आबो गियाबां जंगल में छोड़कर आप कहां जा रहे हैं और वहां पर छोड़ने की वजह क्या है? आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे ना, जबत सबर बहुत मजबूत था, अपने लबों को जुम्बश नहीं दी। इसके बाद सैयदा हाजरा सलामुल्लाह ने अपने सवाल करने के अंदाज को तब्दील कर दिया। अर्ज करती हैं, प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सरताज, ये अल्लाह का हुक्म तो नहीं जिसे आप बजा लाना चाहते हैं? तो सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं आपको यहां पर छोड़कर जा रहा हूं। तो फिर वो भी इतनी साबरा थी, सैयदा हाजरा सलामुल्लाह, उन्होंने फिर दामने खलील को छोड़ दिया और दामने जलील को पकड़ लिया और पीछे हट गई। साथ फरमाने लगी, ठीक है, अगर आपने अल्लाह के हुक्म से यहां पे मुझे छोड़ा है और इस मासूम बच्चे को, वो दूध पीने वाले सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबर देखो, ज़बत देखो उनका, कि बुढ़ापे का आलम हो, एक ही बेटा अल्लाह अता करे और उसके साथ भी इम्तिहान का एक पर्चा दे दिया जाए। तो सैयदा हाजरा सलामुल्लाह वहां पर ठहरी, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहां पर ठहरे। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सवारी पे सवार हुए और वापस पलट गए। दूर जाकर पीछे मुड़ के देखा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आज तो गवर्नमेंट ने वहां पे पहाड़ काट काट के बिल्डिंगें बना दी हैं, उस वक्त तो पहाड़ थे, थोड़ा सा दूर जाने से बंदा ओझल हो जाता था। तो ये वो लोग थे जिनकी इन कुर्बानियों को अल्लाह की याद ने क़यामत तक के लिए लोगों के लिए मसले-राह बना दिया और फरमाया कि ये मेरे वो बरगजीदा बंदे हैं, ये वो मेरी बंदी है जिन्होंने मेरे हुक्म को माना है। और हम तो 5 वक्त का हुक्म वो भी छोड़ देते हैं, हम तो कुरान की तिलावत को भी छोड़ देते हैं, हम तो अतात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी छोड़ देते हैं, हम तो हर तरह की नाफरमानी भी कर गुजरते हैं। अल्लाह हमें ऐसे ही इताअत करने वाला बना दे जैसे सैयदना हजरत
इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और सैयदा हाजरा सलामुल्लाह ने अतात की थी। अल्लाह हमें भी ऐसा फर्माबरदार बना दे, और जरूरत है इस वक्त की। आप देखें ना, आपका बाप, आपकी वालिदा जब आपको बुलाए तो आप उनकी बात ना सुने तो वो गुस्से में लाल पीले हो जाएं कि हमारे हुक्म को नहीं मानते। तो वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया है, तंदुरुस्त जिस्म दिया है, जिंदगी अता की है और दुनिया की हर नेमत अता की है, हाँ, किसी को थोड़ी किसी को ज्यादा, तो फिर आप उसका शुक्र बजा लाने के लिए भी अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात क्यों नहीं करते। अल्लाह हमें अतात करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो सैयदा हाजरा ने बड़े प्यारे अंदाज में सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो जवाब दिया वो बहुत ही प्यारा है। आप फरमाती हैं, प्यारे खलील, अगर आप आज से नमरूद में रब्बे जलील को नहीं भूल सकते तो मैं इस सुनसान वादी में उस जात बारी ताला को कैसे भूल सकती हूं। वो खुदा अगर आज से नमरूद में तुम्हारा कफील हो सकता है तो वो खुदा इस वादिये गैर जीजर में भी हमारा कफील हो सकता है। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। करें इसका वजीफा आप भी, अल्लाह आपको बरकतें अता करेगा, अल्लाह रहमतें अता फरमाएगा। मगर बात असल में यह है कि हम जिस्मानी तौर पे भी कमजोर है, ईमान की हालत भी हमारी कमजोर है। बेशक आपका जिस्म कमजोर है, ईमान की हालत को मजबूत करो। ईमान तुम्हारा एक चट्टान की तरह हो, एक जबल की तरह हो, एक पहाड़ की तरह हो, उसमें कहीं भी कमजोरी ना हो। वक्त यह तकाजा कर रहा है, हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि कुर्बे क़यामत के करीब ये अलामत होगी, लोग दीन बचाने के लिए अपने आप को जंगलों में ले जाएंगे। आज दीन बचाना ऐसा ही है। आज दीनदारों को ताने दिए जाते हैं, मीडिया पे बगैर तहकीक के जलील किया जाता है, रसवा किया जाता है, हालांकि वो मामलात निकलते भी नहीं हैं। यहां पर जिल्लत, रसवाही इतनी अरूज पर हो, ये क्यों है सब कुछ? इसलिए कि हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह तौहीद को नहीं समझा है। हमने सैयदा हाजरा सलामुल्लाह की तरह तौहीद को नहीं समझा है। अगर तौहीद को समझा होता तो आज हमारी हालत इतनी कमजोर ना होती। सैयदा हाजरा ने पूरी उम्मत की माओं को, बहनों को, बेटियों को यह सबक दिया है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान आ जाए तो देखना, फिर कमजोरी का मुजाहरा न करना। हम तो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारी दुआ अल्लाह सुनता ही नहीं है। वो तो अल्लाह सबकी सुनता है, हम ऐसे सुनाने वाले बने ही नहीं हैं।
अगर बने होते तो यकीनन अल्लाह की ज़ात सभी की बातों को सुनते और उसका जवाब भी मिलता। आज ज़रूरत है हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह की तरह तौहीद को अपनाने की ज़रूरत है। ये दरसे तौहीद है कि इधर अल्लाह का हुक्म आए और उधर तुम्हारी गर्दन झुक जाए अल्लाह के हुक्म के सामने, ना कि तवीलें पेश करने लगे कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकता, मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकती। ये तवीलें पेश करना छोड़ दो। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में ऐसे अपने सर को तस्लीम खम करो जैसे सैयदना हज़रत इब्राहीम और सैयदना हाजरा सलामुल्लाह ने किया है। यही दरसे तौहीद है। अगर हम इसको अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अबू दाऊद में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जितना नेक अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में, जब से चांद तलू हुआ है और नमाज ईद तक, ये जुल्हज के पहले तकरीबन ये 9 दिन बनते हैं। 10 तारीख को तो हम नमाज ईद अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल बहुत पसंद है। इतना किसी दिन में फरमाया कि नहीं पसंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, मगर कोई शख्स अल्लाह की राह में अपने जानो माल के साथ शहीद हो जाए तो इसका ये अमल बहुत ही ज्यादा फजीलत वाला है। यानी ये 10 दिन बड़े अहम हैं और हमारे इस्लाफ हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक इन 10 दिनों में कसरत के साथ रोजे रखते हैं। हम नहीं रखते, बल्कि हमें चाहिए कि इन 10 दिनों में जैसे हम रमज़ान में एहतमाम करते हैं, नमाज का, नवाफल का, तलावत का, जिक्र का, सदका और खैरात का, इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इनमें भी बहुत ज़्यादा अजर है। तो दूसरी बात, ये 9 जुल्हज का यानी मंगल के रोज़ का, इस बार मंगल को 9 जुल्हज है। जो शख्स उस दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, ये मुस्लिम की और अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसके एक इस साल वाले और इसके आगे आने वाले साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। एक रोज़े की इतनी फजीलत है, 9 जुल्हज्जा के रोज़े की इतनी फजीलत है। तो आप ये अहद करें कि हम इंशाअल्लाह ये रोज़ा रखेंगे और यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन
उसका अजर ऐसे ही अता फरमाएंगे जैसे इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तिरमिज़ी में रवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने कुदरत होने के बावजूद हज नहीं किया, कुदरत यानी कि माल होने के बावजूद हज नहीं किया, उनका शुमार यहूदियों और ईसाइयों में होगा। हमारे पास माल हो हम हज ना करें, हमारे पास माल हो हम उम्रे की शहादत हासिल ना करें, तो यह कितनी तकलीफ दे बात है कि ताकत होने के बावजूद हम ये अमल ना करें। अल्लाह पाक सभी को ये ताकतें अता फरमाए और सभी पर अपना रहम फरमाए।